दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष आज 3 फरवरी 2024 को राजधानी दिल्ली से एक विशेष कानूनी जानकारी आप सबको देने के लिए, जिस जानकारी के माध्यम से आप स्वयं भी प्रयास करेंगे, उस कानून के अंतर्गत अपनी कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान प्राप्त कर लेंगे। भले ही वो जमा राशि आपकी किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसी हो, इंक्लूडिंग सहारा, पीएसएल, पल्स, रोज वैली, जीसीए, टोगो, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, समृद्धा, आदर्श, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकॉम ग्रुप वगैरह वगैरह, जो भी देश की 3 लाख से ज़्यादा ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अगर उनमें से किसी में भी आपका पैसा फंसा है, जमा राशि, चाहे वो रियल एस्टेट के नाम पर आपसे लिया गया हो, रोजगार के नाम पर लिया गया हो, जीवन बीमा के नाम पर लिया गया हो, बोनस के नाम पर लिया गया हो, मोटे रिटर्न का झांसा दे करके लिया गया हो, या फिर किसी और नाम पर अगर आपसे कोई पैसा किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लिया है, आपने वो पैसा जमा किया था किसी प्रोडक्ट वगैरह के नाम पर भी, तो भी अगर आप उस अपने पैसे को वापस पाना चाहते हैं तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काम करना होगा दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अब तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे ताकि पूरी बात समझ में आ सके, जल्दबाजी में नहीं रहेंगे। जल्दबाजियों के लिए मैं कोई काम नहीं करता, वीडियो भी नहीं बनाता उनके लिए। अगर जल्दबाजी है तो आप कहीं भी भटके, मेरी बला से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से सुने वो साथी जिनको भी अपना डूबा हुआ पैसा वापस पाना है। और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो शेयर कर दें ताकि देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित तक मेरा वीडियो पहुंचे और वो अपना पैसा वापस ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं कि कुछ धूर्त, अनपढ़, गंवार, मूर्ख, ठग किस्म के एजेंट जिन्होंने साईं प्रकाश में लोगों का पैसा लिया, सहारा में के नाम पर लोगों का पैसा लिया, आदर्श के नाम पर लोगों का पैसा लिया, साईं प्रसाद के नाम पर लोगों का पैसा लिया, जीसीए के नाम पर लिया, बाइक बोट के पे लिया, और वो पैसा उन्होंने जनता से लेकर कंपनीज में जमा नहीं किया, खुद खा गए। तो ऐसे जो ठग एजेंट थे वो भिन्न भिन्न संगठन बनाकर आपकी भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बर्ड्स एक्ट का विरोध करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, बर्ड्स एक्ट के विषय में तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं ताकि निवेशक साथी अपने भुगतान का दावा बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत ना करें और वो अपने भुगतान के अधिकार से वंचित रहकर कभी सीआरसी, कभी सेबी, कभी लिक्विडेटर, कभी किसी एनसीएलटी के चक्कर में फंसे रहें, हांडते रहें, घूमते रहें, दर दर के धक्के खाते रहें। इन ठगों का, चंदे का धंधा चलता रहे, ठगों का और ठगनियों का, और आपका पैसा आपको कभी न मिले, इनका मुख्य उद्देश्य ये है। ऐसा ही एक कल में कई जगह मैंने वो क्लिपिंग देखी, किसी बेवकूफ़ ने जिलाधिकारी डीएम के यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई आरटीआई फाइल की होगी बर्ड्स एक्ट के विषय में, तो डीएम ने कह दिया भाई मेरे पास ऐसा कोई शासनादेश नहीं है, ना मुझे जानकारी है। तो डीएम को जानकारी होगी भी क्यों, और अगर है भी तो बताएगा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में डीएम बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में डिविजनल कमिश्नर, मंडल आयुक्त बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी हैं। कोई व्यक्ति अगर मंडल आयुक्त के यहाँ आरटीआई फाइल करके बर्ड्स एक्ट के बारे में कोई भी सूचना चाहेगा तो मंडल आयुक्त बताने के लिए बाध्य है। डीएम जिस एक्ट के अंतर्गत अथॉरिटी नहीं है, वो क्यों उस एक्ट पर आपको सूचना उपलब्ध कराएगा? तो ऐसे मूर्ख, ऐसे धूर्त, ऐसे ठग आपको भ्रमित करने के लिए उस जिलाधिकारी की आरटीआई के प्रत्युत्तर को, उत्तर को वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं बर्ड्स एक्ट है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, तो मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर जाकर सब लोग सर्च कर लें, उस पर भी ना करें, उसको लगे कि मैंने झूठे डाल दिए होंगे तो गूगल पर सर्च कर लें। उत्तर प्रदेश में पूरे में
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट क्रियान्वित है, लागू है। शासनादेश देख लें, भारत सरकार का भी, राज्य सरकार का भी अथॉरिटी अपॉइंट की गई हैं, वो देख लें। स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं, वो देख लें। ऐसे ठगों के बहकावे में कोई साथी ना आए पूरे देश भर में, चूंकि मोदी की गारंटी, भुगतान के अधिकार की गारंटी, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 पूरे देश में लागू कर दिया गया है। कहीं कहीं बेईमान राज्य सरकारें या बेईमान अधिकारी उस एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। उनके खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कानूनी कार्रवाई कराएंगे, सबका भुगतान कराएंगे। हर जगह भुगतान पटलों की स्थापना होगी और जो भी निर्दोष एजेंट साथी हैं जिन्होंने कस्टमर का पैसा लेकर कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या प्रताड़ना हम नहीं होने देंगे। ये हमारी गारंटी है, शासन की गारंटी है, न्याय की गारंटी है, कानून की गारंटी है, परमात्मा की गारंटी है। तो ऐसे धूर्तों से, ठगों से तमाम लोग सावधान रहें, इनके बहकावे में नहीं आए, बल्कि जो भी साईं प्रकाश के या जीसीए के या आदर्श के या सहारा समूह के निवेशक हैं, उन्होंने अपना कोई पैसा इन ठग एजेंट्स के हवाले किया था और इन्होंने उनको ओरिजिनल बॉन्ड, रसीद, पासबुक इत्यादि नहीं दिए, वो फेक हैं, फर्जी हैं, इन कंपनीज की साइट से मेल नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर कराएं, इनको जेल भिजवाएं। यही बट्स एक्ट का विरोध कर रहे हैं, चूँकि बट्स एक्ट में इनके खिलाफ प्रावधान है। ईमानदार एजेंट्स के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। आपने कस्टमर का पैसा लेकर कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया है, उनको ओरिजिनल बॉन्ड या रसीद या पासबुक दी है, तो आपके खिलाफ कोई भी कानून, कोई भी पुलिस, कोई भी कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगी। तो निश्चिंत होकर के सब लोग अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ दाखिल करें। इस कानून के अंतर्गत 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान सक्षम अधिकारी करेगा और ठगों को, दलालों को दंडित करवाएगा स्पेशल कोर्ट से। तो सब साथी इस काम को कर लेंगे, जो भी देश के 42 करोड़ या उससे ज़्यादा या उससे कम ठगी पीड़ित परिवार हैं, जिनके घरों में निवेशकों की डेथ हो गई है, उनके नॉमिनी रह गए हैं तो नॉमिनी कर लें। जहाँ नॉमिनी की भी डेथ हो गई है तो जो भी उनके वारिशान हों वो वारिशान सर्टिफिकेट बनवा कर अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नज़दीकी अधिकारियों को कर दें। सबका भुगतान आरंभ हो चुका है, कहीं कोई देरी अब नहीं रही है। एक और विशेष बात दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरा सुन लेना ध्यान से, लेकिन जल्दबाजी मत करना। मैं फिर से अपील कर देता हूँ, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी भी इसको सुन लें और याद कर लें ठीक से, ताकि कहीं कोई सवाल आए तो आप जवाब दे सको। बोले कि हमारे पदाधिकारियों को तो बट्स एक्ट ही पूरा ठीक से पढ़ लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई भी जवाब देने में आप किसी के सामने घबराएं नहीं, झुकें नहीं, प्रॉपर जवाब दे सकें और बेहतरीन ढंग से तत्परता के साथ आप अपना और अपने निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करवा सकें, उनका पैसा उनको वापस दिलवा सकें। दोस्तों, कई हमारे साथी भी, कई उनमें से जल्दबाज हैं, कई भ्रमित हैं, कई अज्ञान हैं, लेकिन कई धूर्त भी हैं। और मैं हमेशा मना करता हूं, हर कार्यक्रम में मना करता हूं कि आप लोग कोई भी नेता बनने का प्रयास मत किया करो, चूँकि नेता तो मैं ही खुद नहीं बनता। आप देखते होंगे मैं चप्पल उठाता हूँ, जूते उठाता हूँ, दरियाँ बिछाता हूँ, साफ सफाई इधर उधर मंच से घूमता रहता हूँ, चूँकि नेता बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवा देना। उसके लिए हमें जूते उठाने पड़े, किसी के जूते साफ करने पड़े, दरियाँ बिछानी पड़े, जो भी करना पड़े वो करेंगे। जब हम सामान्य जनों का कर लेते हैं तो किसी का भी कर लेंगे, बशर्ते आप सबका भुगतान मिले। हमारे मन में नेता बनने की, राजनीति की कोई इच्छा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो हम गुणगान कर रहे हैं या उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सबका भुगतान
उस कानून के अंतर्गत हो जो कानून आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाकर दिया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। दोस्तों, आज़ादी से पूर्व या आज़ादी से लेकर 2019 तक देश में कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके अंतर्गत ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी दी जाए या ये कहा जाए कि इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई करके आपको, राज्य को ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करवाना है। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने खुदकशी की, 1250 सैनिकों ने खुदकशी कर ली ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। तो ये पीड़ा हमारे प्रधानमंत्री को दुख पहुंचा गई और उन्होंने पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया, कानून बनवाकर, बट्स एक्ट 2019। जब हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में, गुलामी के इतिहास में कोई ऐसा कानून ही नहीं था, तो 1000 सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाओ, लाख हाई कोर्ट्स के आ जाओ, करोड़ सेबी के आ जाओ, किसी लिक्विडेटर के आ जाओ, किसी सीआरसी के आ जाओ या किसी और के आ जाओ, पैसा मिलता कहाँ से? कानून ही नहीं था आपके भुगतान का। तो वो जितने भी फैसले आए वो विवेकाधीन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अदालतों ने दे दिए। चूंकि लोकतांत्रिक देश था, तो अगर जनता के साथ कहीं कोई आपराधिक घटना होती है तो जनता को न्याय देना न्यायपालिका का कर्तव्य होता है, शासन का कर्तव्य होता है। भले ही कोई कानून हो या न हो, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके जनता के हित में कोई ना कोई कदम उठाएंगे, काम करेंगे, कोई ना कोई आदेश पारित करेंगे। यही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और शासन अब तक करता रहा और इस कारण से ही आपका पैसा फंसा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात भी आपका पैसा आपको वापस नहीं मिला। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि हमारे देश में आपकी पैसे की वापसी का, रीपेमेंट का, भुगतान का कोई कानून नहीं था। इतनी बड़ी समस्या को हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया, आपको एक कानून दिया। और जब इतना बेहतरीन कानून दे दिया, पढ़ें पूरा, वो बहुत खतरनाक कानून है ठगों के लिए, तो बेईमान एजेंट्स के लिए, ठगनियों के लिए, ऐसी कंपनीज का प्रचार प्रसार, विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज और संचार माध्यमों के लिए बड़ा खतरनाक, बड़ा अच्छा कानून है निवेशकों के हितों के लिए, आपके भुगतान के लिए। इसे आप पूरा पढ़ लें दोस्तों, गूगल से डाउनलोड करके पढ़ लें, किताब मंगा लें, किताब खरीद लें। नहीं आपको यहाँ मिलती है किताब, हमसे मंगवा लें, हम भेज देंगे, बाजार मूल्य पर ही भेज देंगे। इसको पढ़ें तमाम साथी। ये कानून दोस्तों आपके भुगतान की गारंटी प्रदान करता है आपको और कहता है राज्य आपका, सरकार आपका पैसा, स्टेट से मतलब, उसमें स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। स्टेट से मतलब सरकार होता है, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो। वो आपका पैसा 2 से 3 गुना आपकी जमा राशि का 180 दिन में वापस करेगा। टाइम बाउंड एक्ट है, बाउंड कर दिया गया है स्टेट को कि आपका पैसा वापस करेगा। ठगों की प्रॉपर्टीज कुर्क करे, नीलाम करे, ठग कंपनीज की करे, जो उस कंपनी के संचालक हैं उन सब की करे, और उससे भी अगर पूर्ति नहीं होती है तो अन्य जो भी साधन हैं वहाँ से, राजकोष से भी आपके भुगतान की पूर्ति करे, क्षतिपूर्ति भी करे। अगर सक्षम अधिकारी, राज्य आपका पैसा वापस करने में या सरकार आपका पैसा करने में पैसा वापस करने में नाकाम रहती है, विफल रहती है, तो आपको 2 अपील का अधिकार दिया गया है कि आप अपील में जाएं। 2 अपीलीय प्राधिकरण अपॉइंट किए गए हैं। बाकी किसी कानून में ऐसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपील में, ये कानून में ही लिख दिया गया हो। लेकिन इस कानून की धारा 19 और 20 में लिख दिया गया, प्रत्येक हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपीलीय प्राधिकरण बना दिया गया कि अगर किसी विक्टिम को, पीड़ित को उसका पैसा वापस नहीं मिलता है या उसे लगता है कि उसके खिलाफ अन्याय किया है डेजिग्नेटिंग कोर्ट, बट्स एक्ट ने या सक्षम अधिकारी ने, तो वो उनके खिलाफ वहाँ अपील करके न केवल अपना पैसा वापस मांग सकता है बल्कि उस अपनी क्षतिपूर्ति भी मांग सकता है कि साहब इस दौरान इस पैसे को वापस पाने के लिए मुझे इतनी मानसिक पीड़ा हुई, इतनी आर्थिक हानि हुई, इतनी शारीरिक क्षति हुई, इतनी पारिवारिक क्षति हुई, मुझे मेरी जमा राशि के अलावा इतना पैसा और क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए। और वो पैसा दिलवाने के लिए अगर आप तथ्यों पर हैं, आप सत्य हैं, एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाउंड है, शासन बाउंड है। तो जब सब बाउंड कर दिए गए
तो अब आपका भुगतान कौन रोक लेगा? किसमें इतनी हिम्मत है? कानून की अनुपालना ना करे, कानून का उल्लंघन करता रहे कोई, ऐसा होता है कभी? कई बेचारे भोले भाले लोग, चूंकि देश हमारा अफवाहों का देश है, यहाँ जो अफवाहें चलती हैं, झूठे बेईमान ठगों के गैंग जिस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं, उनको देश सच मान लेता है। इतनी कमजोर मानसिकता तो है ही। कुछ लोग आज भी कह रहे हैं कि साहब जो हमने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसमें कहीं ना कहीं चुनाव जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। चूंकि 2024 में लोकसभा का आम चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार फिर एक जुमला आपको दे रही है, झूठा आश्वासन दे रही है, वो चुनाव के बाद आपका पैसा वापस नहीं करेगी। तो मैं ऐसे लोगों को क्लियर कर दूं कि भाई अपनी मानसिकता को ठीक रखो, जल्दबाजी शीघ्र पतन के रोगी मत बनो तुम लोग। एक्ट एक गूगल से डाउनलोड करना आप, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। वो 48 में बना जब तक भारत का संविधान भी लागू नहीं हुआ था। बाबूजी लेबर मिनिस्टर थे, बाबू जगजीवन राम, उन्होंने उस कानून को बनाया और देश के प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम वेतन का अधिकार दिया कि कोई भी उनसे अगर मजदूरी करवाएगा तो उन्हें इतना वेतन जरूर देगा, इससे कम देगा तो उसको 3 साल की सजा होगी, और जो कम वेतन दिया गया होगा उसका 10 गुना जुर्माना वसूल कर मजदूर को दिलाया जाएगा। हालांकि कानून बहुत दिन बाद इम्प्लीमेंट हुआ, आज भी न्यूनतम वेतन दर से कम मजदूरी देश में दी जाती है, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति उस कानून का इस्तेमाल करता है तो वो न केवल जुर्माना वसूल लेता है नियोजकों से, मालिकों से, और उनको जेल भी भिजवा देता है। अब बाबू जगजीवन राम जी ने जो कानून बनाया 1948 में लेबर मिनिस्टर रहते हुए, पीएफ का भी ऐसा ही है, ईएसआईसी का भी यही है, तीनों उन्होंने ही बनाए थे, वो कानून आज तक लागू हैं। बाबूजी दुनिया में नहीं रहे, चले गए। कितनी सरकारें आई गई इन 75 सालों में, तो क्या ये कानून किसी सरकार ने खत्म कर दिया? इस कानून पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ा कि साहब अब तो चुनाव है, इस चुनाव के दौरान किसी की न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाएगी? ऐसा नहीं होता। जब कानून बन जाता है तो उसका प्रभाव सदा सदा रहता है। एमएसपी देश में 1967 में बाबूजी जब कृषि मंत्री थे, किसानों को उनकी फसलों का मूल्य, एक न्यूनतम मूल्य तय कर दिया गया कि इससे नीचे कम कोई उनकी फसल को खरीदेगा नहीं। तो कोई खरीदता है क्या एमएसपी से नीचे? जब भी आप मंडी जाओगे वो पैसा आपको मिलेगा आपकी फसल का। वो भी 1967 में जब बाबूजी कृषि मंत्री बने वही बना के गए थे। भवन निर्माण के लिए जो ये सड़कें बनाते हैं मजदूर, बिल्डिंग बनाते हैं, पुल बनाते हैं, नहर बनाते हैं, रेलवे ट्रैक बिछाते हैं, इस तरह के निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के लिए 1996 में देवगौड़ा साहब की सरकार आई, उसने एक एक्ट बना दिया कि भाई इनको भी न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाएगा और इनके वेलफेयर के लिए सरकार ये काम करेगी। आज वो एक्ट लागू है पूरे देश में। भवन निर्माण के मजदूरों को भी, निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को भी तमाम श्रमिक सुविधाएं, श्रमिक गारंटियां दी जा रही हैं देश में। देवेगौड़ा साहब भी शायद दुनिया में नहीं रहे हैं, बाबूजी दुनिया में नहीं रहे हैं। कितनी ही सरकारें उनके बाद भी आ गई, वाजपेयी साहब की आई, मोदी साहब की आई, मनमोहन सिंह जी की आई, तो क्या वो एक्ट खत्म कर दिया? या ये हो गया कि भाई मनमोहन सिंह उस एक्ट को प्रभावी नहीं रहने देंगे? ऐसा कभी हुआ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, जिसके तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन उपलब्ध करा रही है, अनाज उपलब्ध करा रही है। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय बना था। अब 10 साल से नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उन्होंने खत्म कर दिया वो एक्ट कि नहीं भाई मनमोहन सिंह ने बनाया था, मैं इस एक्ट को नहीं मानूंगा, बल्कि उसमें और सुधार कर दिए, उससे भी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं जो मनमोहन सिंह जी ने की थी। मनरेगा, जिसको नरेगा भी बोलते थे पहले, मनरेगा तो बाद में कर दिया, वो भी मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय बना। तो क्या मोदी जी ने उसको बंद कर दिया, कानून को ख़त्म कर दिया? नहीं किया ना। बल्कि मनरेगा में अब कार्य दिवस भी बढ़ा दिए गए हैं, मजदूरी के दिवस भी, मजदूरी भी बढ़ा दी गई है, और कई सुविधाएं कर दी गई हैं कि अगर कोई प्रधान, सरपंच, मुखिया अगर आपको काम नहीं देता तो बिना काम के भी घर बैठे आपको वो इतना पैसा जरूर आपके खाते में डालेगा, अगर आप मनरेगा के रजिस्टर्ड मजदूर हैं तो ऐसी मूर्खताओं से दोस्तों बाहर आओ। ये तमाम तरह के भ्रम
आपके धन को हड़पने के लिए देश भर में फैलाए जा रहे हैं ठगों द्वारा या ठगों के दलाल संगठनों के द्वारा, जिसमें ऑल इंडिया संयुक्त जनमोर्चा नाम का एक संगठन है, एक राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन नाम का संगठन है, एक वो ठगी पीड़ितों की आवाज़ जिसे मैं टपका बोलता हूँ वो है, एक और कोई निवेशक एकता मोर्चा बनाया जा रहा है किसी ठग द्वारा वो है, और इस तरह के कई संगठन हैं जो आपको व्हाट्सएप को लेकर के भ्रमित करते हैं, बहकाते हैं। आपको बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना सार्वभौमिक, इतना ज़बरदस्त कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको बना करके दे दिया है कि कल अगर मोदी जी की सरकार ना रहे तो भी इस कानून को आने वाली सरकार भी खत्म नहीं कर सकती। किसी की भी सरकार बन जाए, मैं एक डायलॉग पुराना फिर मारूंगा कि चाहे दाऊद अब्राहम नाम का आतंकवादी भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए तो भी वो इस कानून को खत्म नहीं कर पाएगा। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक उस ठगी पीड़ित का भुगतान होगा जिनके साथ अभी तक ठगी की घटनाएं हुई हैं या भविष्य में होंगी। भविष्य की भी तो गारंटी दी गई है इसमें। कोई ये खत्म थोड़ा ही हो गया कि भाई अब किसी के साथ ठगी होगी नहीं। कल ही हुई है हरियाणा में 2000 लोगों के साथ एक ठगी की घटना, बहुत बड़ी, फर्टिलाइजर्स के नाम पर। तो ये तो चलता रहेगा। ठग कभी खत्म होने हैं क्या? नहीं होंगे, हमेशा ठगी की घटनाएं होती रहेंगी। और इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक ठगी पीड़ित अपना पैसा वापस पाता रहेगा। इस कानून से किसी चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि लोग अफवाह कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं साहब पहले ही ले लो, आम चुनाव से पहले नहीं तो मिलेगा नहीं। अरे मूर्खो, तुमने अभी आवेदन किए नहीं, सबने आवेदन के डिफेक्ट के और नहीं करवाए, अपनी कमियां खत्म नहीं करवाई, उन पर प्रोसीडिंग नहीं करवाई, लड़ाई उसके लिए नहीं लड़ी। तुम घर में बैठे हुए हो नालायक कहीं के। तुम्हारा पैसा घर बैठे मिल जाएगा कि कानून बन गया तो घर बैठे मिल जाएगा? अरे कानून का प्रक्रिया का पालन करो, उसमें एक प्रक्रिया बनाई गई है, उस प्रक्रिया को फॉलो करो, पालन करो, पैसा मिल जाएगा। ये कोई सीआरसी सारा रिफंड पोर्टल थोड़ा ही है किसी के विवेकाधिकार पर निर्भर हो कि सेबी है कि साहब अपने विवेकाधिकार से वो फैसला करेगी, लोढ़ा कमेटी है। ये कानून है, इसका कोई विवेकाधिकार नहीं है। इस कानून में जो लिखा है उसका पालन प्रत्येक अधिकारी को, प्रत्येक कोर्ट को, प्रत्येक ठग को, प्रत्येक सरकार को करना होगा, बशर्ते जो इस कानून के अंतर्गत लाभार्थी है, ठगी पीड़ित है, वो प्रॉपर आवेदन फाइल करे, उस पर प्रॉपर प्रोसीडिंग करवाए, प्रॉपर तथ्य सक्षम अधिकारी और अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और इतना कर लोगे तो किसी का भी पैसा मिल जाएगा, किसी का पैसा रुकेगा नहीं, कोई हड़प नहीं सकता। इन तमाम चीज़ों को ध्यान से समझो, सीखो। चुनाव 2024 में आएगा, 25 में हो सकता है दोबारा आ जाए, या 2024 में ही 2 बार हो जाए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि एक देश एक चुनाव का वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया जाए देश में। तो अगर ये जो भी चुनाव आने वाले हैं अप्रैल मई तक जो होने जा रहे हैं देश में, अगर एक देश एक चुनाव नहीं हुआ, मान लो विधानसभाओं के चुनाव साथ नहीं हुए, केवल लोकसभा का ही हुआ, और ऐसा 2-3 महीने बाद ही परिस्थितियां आ जाएं कि पूरा देश जो है ये कहने लगे कि नहीं साहब एक देश एक चुनाव लागू कर दो, तो हो सकता है 6 महीने बाद ही दोबारा आम चुनाव करवा दें, तमाम विधानसभाओं को भंग करके एक साथ फिर करा दें सबका, या 2025 में करा दें। ये चुनाव तो आते जाते रहते हैं। चुनाव तो भी इसमें लोकसभा के साथ ही कई राज्यों की विधानसभाओं के होने, उसके तुरंत बाद 4-5 विधानसभाओं के होने। जैसे ही मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की, उसके तुरंत बाद फिर 5-6 राज्यों में चुनाव होने, फिर 2025 में होने, 26 में होने। रोज चुनाव होते हैं, कहीं निकाय चुनाव, कहीं कुछ। अगर आचार संहिता से कोई कानून प्रभावी होने लगा तो तुम्हारा पैसा तो कभी नहीं मिलेगा 7 जन्मों तक भी। कोई भी कानून किसी भी चुनावी आचार संहिता से परे होता है। कानून की प्रक्रिया पर किसी चुनाव आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ता है। जब आपको कानून बनाकर भुगतान की गारंटी दे दी गई तो आप उस कानून का प्रॉपर इस्तेमाल करें, आपका पैसा आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन एमएलए होगा, कौन एमपी होगा। आपके भुगतान पर असर नहीं पड़ेगा, आपका भुगतान होना है। जो लोग कहते हैं कि साहब चुनाव से पहले ले लिया तो मिल जाएगा, नहीं तो 5 साल तक नहीं मिलेगा, ऐसे लोग मूर्ख हैं, धूर्त हैं, ठग हैं, उनके दलाल हैं। उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन लोगों के बहकावे में आएंगे तो आपका पैसा दोस्तों कभी नहीं मिलेगा।
चुनाव से पहले तो भगवान भी उतर आ जाएं, वो भी आपका सबका भुगतान नहीं कर सकते। उन्हीं का होगा जिनको 180 दिन हो चुके होंगे अपना आवेदन दाखिल किए हुए, और जिन्होंने अपने आवेदन की त्रुटियां खत्म करवाकर उस पर प्रॉपर प्रोसीडिंग करवा ली होगी, उनका होगा, बाकियों का नहीं होगा। अगर जो रह गए हैं वो चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए, चुनाव प्रचार के दौरान भी मिल जाएगा। आपको सबको अपना आवेदन करना होगा। चुनावी आचार संहिता से इस कानून का कोई लेना देना नहीं है। कानून बना दिया है, आभार व्यक्त करना आपका फर्ज बनता है कि जिस देश में आपके लिए कोई कानून नहीं था आपके पैसे की वापसी का, उस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून बनाकर आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया। 3 लाख से ज़्यादा ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बैन किया, और साथ साथ भविष्य में कोई ठग या ठगों का गिरोह इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स ला करके देश के लोगों के पैसे को लूट ना सके, उसकी पुख्ता व्यवस्था की। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, उनकी पार्टी का धन्यवाद तो बनता है। मैं तो पूरी पार्लियामेंट को धन्यवाद देता हूं कि किसी ने विरोध नहीं किया। मैं तो कहता हूं तमाम विपक्षी दलों को भी इस कानून के समर्थन में उतरना चाहिए। सबको जो है इसका पक्ष लेना चाहिए। अगर किसी राज्य में, किसी जिले में इस कानून की अनुपालना नहीं हो रही है, वहाँ सक्षम अधिकारी नहीं बनाए गए हैं, भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, लोगों का भुगतान नहीं हो रहा, तो वहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये मांग उठानी चाहिए, प्रधानमंत्री के समक्ष रखनी चाहिए, पार्लियामेंट के समक्ष रखनी चाहिए कि जो कानून सर्वसम्मति से बनाया गया था लोगों का पैसा वापस करने के लिए, उसको एक अधिकारी नहीं मान रहे हैं, ये राज्य नहीं मान रहा है, उनके खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। तो रखिए, अगर आप वास्तव में देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, आपके मन में ऐसी पीड़ा है कि लोगों का भुगतान होना चाहिए, ठगी पीड़ितों का कल्याण होना चाहिए, तो आप इस एक्ट के अंतर्गत अपनी मांग रखें, इस एक्ट के क्रियान्वयन की मांग करें। अगर आप इस एक्ट का ही विरोध करते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विरोध करते हो, तो निश्चित रूप से आप देश के प्रति वफादार नहीं हैं, गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, ठग हैं, ठगों के दलाल हैं, और आपका न कानून में भरोसा है, न सत्य पर भरोसा है, न न्याय पर भरोसा है, न ईश्वर के प्रति आपकी कोई आस्था है, न आप देश के प्रति वफादार हैं। निश्चित रूप से मैं उन तमाम लोगों को देशद्रोही और गद्दार घोषित करता हूं जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का विरोध करते हैं, इस कानून के विषय में जनता के मन में भ्रम पैदा करते हैं। तो साथियों, ऐसे देशद्रोही गद्दार ठगों से आप सबको सावधान रहना है। और मैं तो कहता हूं कि साहब 2025 में भारत इतना प्रबल और मजबूत हो जाएगा कि ठग दुनिया के किसी भी कोने में छुपा होगा। वो सुब्रत राय कहाँ छुप गया है, मैसोमोटिया कहाँ छुप गया है, और इस तरह के बहुत ठग हैं। वो एक ठगनी छुप गई है बाइक बोट वाली, इसकी संजय भाटी की पत्नी, वो एक राशिद नसीम भागा हुआ है साइंस सिटी वाला, और बहुत हैं जो भाग गए। उन सबको बलपूर्वक कॉलर पकड़कर हिंदुस्तान में खींच लाएंगे हम। ऐसा हिंदुस्तान 2025 में बना देंगे। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की चाहत 418 सीट से ज़्यादा सीट लाने की है। वो ले आएंगे, मुझे भी पता है 418 कम से कम ले आएंगे 2024 में। आप सबको भी पता है। अगर किसी विरोधी को लगता है कि वो हरा लेगा तो वो अपना प्रयास कर ले, स्वतंत्र है, लोकतंत्र में करें हराने का प्रयास। लेकिन मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से ये घोषणा करता हूँ, ये संकल्प लेता हूँ कि दोस्तों 418 नहीं, केवल न्यूनतम 480 सीटें लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों को मिलनी चाहिए, ताकि 2025 में हम हिंदुस्तान को इतना मजबूत राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित कर सकें कि हम किसी भी ठग को, अपराधी को उसका कॉलर पकड़कर बलपूर्वक दुनिया के किसी भी कोने से खींचकर हिंदुस्तान में ले आएं और उसको अपने कानून के अनुसार दंडित करा सकें, और इसी कानून में ठगों के लिए, अपराधियों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था कराएं, और साथ साथ अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। तो दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक अपने भुगतान के दावे वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दाखिल नहीं किए हैं, वो इसे ज़रूर कर दें। कोई भी एजेंट आपका पैसा नहीं दे सकेगा, आपका पैसा अब सरकार देगी, बशर्ते आप इस कानून के तहत अपने भुगतान का दावा दाखिल करें। तो जो एजेंट और निवेशक के बीच का झगड़ा है उसको ख़त्म करके सब साथी स्वयं अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करें, अपना पैसा वापस लें। इस कानून का किसी चुनाव से, किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
जय हिंद, जय भारत।